हर हर शंभो नमामि शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर गंगे नमामि गंगे। प्रिय भक्तजनों, अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। यदि आप त्रिवेणी संगम से जल लेकर के आए हैं या वहां की रेती लेकर के आए हैं तो उसका आपको क्या करना है, किस तरह से उपयोग करना है, इसके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी मिलने वाली है। अगर आप त्रिवेणी संगम का जल स्वयं लेकर के आए हैं या आपने किसी से मंगवाया है तो या किसी अन्य व्यक्ति ने ला करके आपको दिया है तो आप सभी को इस दिव्य प्रयोग को बहुत जरूर करना चाहिए। यह छोटा सा प्रयोग आपकी गरीबी, रोग, कर्ज, कष्ट और बीमारी दूर कर सकता है। पितृबाधा यदि परिवार में कुछ है तो वह भी दूर हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। किस तरह से आपको उपयोग में लेना है। देखिए, त्रिवेणी संगम तो वहीं पर है, साथ ही वहां की मिट्टी भी हमेशा उपलब्ध होती है, परंतु इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो रज है वह साधु संत कल्पवासी जो कि 1 महीने से अधिक समय से वहाँ पर कल्पवास में हैं, स्नान कर रहे हैं और तपस्या करते हैं, तो तपस्या के स्वरूप में कार्य करते हैं। ऐसे साधु जन हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, उनके दिव्य दर्शन हमको प्राप्त होते हैं, उनके पैरों की जो रज होती है उनका दिव्य प्रताप होता है, वह स्थान पवित्र बनता है। प्रिय भक्तजनों, जो महाकुंभ में साधु संत आते हैं वह वर्ष में आपको दिखाई नहीं देते, पूरे 12 साल तक आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। वह पहाड़ियों में, कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं। तो उनका जो है, जो उनके पैरों की रज है, वहां पर जो उनके चरण स्पर्श होते हैं उससे वह पावन भूमि पवित्र हो जाती है, वह संगम और भी पवित्र हो जाता है। उनका जो दिव्य तेज है वह उस रज के माध्यम से सभी को प्राप्त होने लगता है। त्रिवेणी संगम की जो मिट्टी है, जो रेती है, इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर लाखों ऐसे श्रद्धालु आते हैं, ऐसे साधु मुनि सन्यासी आते हैं जो कई वर्षों की गुप्त तपस्या स्थानों पर रहते हैं और उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। इस दुर्लभ सहयोग को हमेशा आपने सुना होगा कि यहाँ की माटी, यहाँ की जो रेती है लेकर के आप आते हैं, त्रिवेणी संगम का जल लेकर के आते हैं, परंतु इसका सही प्रयोग उपयोग आपने नहीं सुना होगा। यह दिव्य वस्तु अपने आप में अमृत होती है, इसीलिए तो इसको अमृत स्नान नाम दिया जाता है। 26 फरवरी के दिन भी महाशिवरात्रि पावन पर्व पर भी अमृत स्नान हो रहा है। यहाँ पर नागा साधुओं ने, उन पवित्र व्यक्तियों ने स्नान किया है जो अपने आप में अद्भुत हैं। इनके दिव्य दर्शन, इनके चरणों की रज, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम की जो रेती है वह अपने आप में एक दिव्य वस्तु होती है, पावन पवित्र वस्तु होती है। जल की महत्ता तो जितना कहा जाए उसका वर्णन कमी है। गंगा जल जो कि अपने आप में पावन है, पवित्र है, साथ ही उसमें यमुना मैया, सरस्वती मैया, या त्रिवेणी संगम अपने आप में पावन है, इसलिए इसकी महत्ता और भी अधिक होती है। प्रिय भक्तजनों, सबसे अधिक महत्ता वह त्रिवेणी संगम के जल की है, वहाँ के रज की, अर्थात वहाँ की जो रेती है, माटी है, उसकी है, क्योंकि वहाँ पर सभी श्रेष्ठ आत्माओं ने, जो कि कई वर्षों की तपस्या के बाद आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं और उसका महत्व बढ़ जाता है। जानते हैं वह परम पावन पवित्र भूमि है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि आप सभी को बहुत विधि विधान से त्रिवेणी संगम का जल घर पर लाना है। सबसे पहले उसका पूजन कैसे किया जाता है, उसकी सरल विधि होती है। जो भी आप अपने घर पर संगम का जल लेकर के आए हैं, आप स्वयं लेकर के आए हैं या आपने किसी से मंगवा रखा है, तो वहां पर से आपने प्लास्टिक की बोतल में लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसे स्टील या तांबे के पात्र में रख सकते हैं। देखिए, प्राचीन समय में तो इन्हीं बर्तनों में संरक्षित किया जाता था। वहां पर पहले जो है यह प्लास्टिक के बोतल बर्तन होते नहीं थे, तो प्राचीन समय में और इतना आसान भी नहीं था कि आप गंगा जल लेकर के, आज आप सुबह जाते हैं, शाम को गंगा जल भर करके ला सकते हैं या दूसरे दिन घर पर ला सकते हैं, लेकिन पहले कई वर्ष लग जाते थे, पैदल चलना पड़ता था, वाहन सुविधाएं बहुत कम थी। तो ऐसी स्थिति में इसको संरक्षित रखा जाता था। स्टील के बर्तन में आप संरक्षित रखते हैं, पहले जो है तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको संरक्षित रखा जाता था। जो आप घर पर लाए हैं गंगा जली, बाजार में मिल रही है तांबे की, स्टील या पीतल की, यह सबसे
पवित्र होती है, इसमें आप रख सकते हैं। इसमें शुद्धता बनी रहती है, तो सबसे पहले उसमें भर लेना है। और आप हमेशा इसको मंदिर में तो रखते ही हैं। त्रिवेणी का संगम का जो जल है, उस पहले जो है गंगा जल को थोड़ी देर अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने घर की रसोई में भी रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में भी पितरों का वास होता है। जहाँ जल रखने का स्थान है आपका, मटका परिंदा जहाँ रखते हैं, उसको साफ स्वच्छ रख करके 1-2 मिनट के लिए आप अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। त्रिवेणी संगम के जल को रख करके और उसे अपने उसके बाद अपने घर के मंदिर में रख दें, क्योंकि मंदिर में सबसे शुद्धता बनी रहती है। रसोई घर में तो क्या होता है कि आप लहसुन प्याज इत्यादि आप बनाते रहते हैं, तामसिक पदार्थों का भी उपयोग होता है, इसलिए आपको मंदिर सबसे श्रेष्ठ होता है। तो घर के मंदिर में आप जो है रख दें और प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, आपका मेरे घर पर बहुत स्वागत है और मेरे घर को आप पवित्र करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी को त्रिवेणी संगम का जल छोटा सा एक पूजन करना है। तो सबसे पहले इसे बर्तन में रखें, इसमें रोली चंदन मोली समर्पित करके आप त्रिवेणी संगम का माँ गंगा का भाव करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें। और त्रिवेणी संगम के जल में आप रोली मोली अक्षत समर्पित कर दें, पुष्प समर्पित कर दें। तो और संगम के जल का जो लोटा है उसमें आप हल्दी कुमकुम स्वस्तिक बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी तरह की परेशानियां भी दूर होती हैं। देखिए, शारीरिक आर्थिक मानसिक बंधन भी कट जाते हैं। तो यह कार्य करने के साथ साथ आप सभी को त्रिवेणी संगम का जल कभी भी अपवित्र नहीं होता, बासी नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं गंगा जमुना का जो जल है उसकी यह बहुत बड़ी श्रेष्ठता है। यह कभी पुराना खराब नहीं होता। सूतक पातक की स्थिति में भी यह अपवित्र नहीं रहता है। आपके घर में सूतक पातक की स्थिति होती है तो हर एक चीज है जो कहीं न कहीं ऐसी मान्यता है कि उसे ग्रहण के समय में भी आपने देखा होगा अशुद्ध स्थानों पर जाकर के जाते हैं, तो आप सभी जानते होंगे ऐसे में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। आप गंगा जल छिड़क करके अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं, पवित्र मान लेते हैं। यह हमारी सनातन परंपरा रही है। तो नहाने के पानी में भी आप त्रिवेणी संगम के जल का उपयोग कर सकते हैं और बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, तीर्थ का स्नान, आपको फल जरूर प्राप्त होगा। इसके बाद आपको घर की रसोई में, जैसे कि आपको बताया, पूजन करना है, रोली मोली चंदन अक्षत समर्पित करना है, जो अष्टगंध इत्यादि है वह समर्पित करें और जो बर्तन है उसके बाहर लगाना है और अंदर नहीं लगाना, नहीं तो खराब हो सकता है, क्योंकि मिलावट का दौर है। आप रोली मोली खराब भी हो सकती है, तो आपको केवल बाहर ही उपयोग में लाना है। अब जब आप श्रेष्ठ स्थिति पर शिवलिंग पर आप यदि गंगा जल अर्पित कर देते हैं तो आपको जो है रोग व्याधि कलह कलेश सब दूर हो जाते हैं। आप अपने आप में, जैसे 12 जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके पूजन का अर्थात शिवलिंग पर जो गंगा जल चढ़ा देता है वह पितृदोष से भी मुक्त होता है, पितरों का सुख प्रदान करने में भी यह कार्य करता है। आप शिवलिंग पर जो यह गंगा जल लेकर के आए हैं उसको अर्पित करें। महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद यदि सोमवार के दिन या किसी दिन शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पर भी आप जो है अर्पित कर सकते हैं। इस जल का थोड़ा सा आचमन भी आपको करना है। देखिए, यह बहुत ही शुद्ध जल होता है, पवित्र जल होता है, इसका आचमन भी किया जा सकता है। इसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं। 10 साल तक भी रखते हैं तो भी कोई खराबी नहीं होती है। आप वैज्ञानिकों का भी इसमें निरीक्षण किया गया है, खराब यह नहीं होता है। यह जो मिट्टी आप लेकर के आए हैं, त्रिवेणी संगम की जो माटी लेकर, रेत लेकर के आए हैं, रेती लेकर के आए हैं, वह अपने आप में रज लेकर के आए हैं। तो ऐसी रज जो अपने आप में बहुत ही पवित्र है, जो रज यह मिट्टी है, यह साधु संतों के स्पर्श से अभिमंत्रित है। और त्रिवेणी संगम के किनारे की माटी रेती अपने आप में जितना पवित्र है उतना इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कठिन होता है। सरस्वती माँ, यमुना मैया, गंगा मैया की जो त्रिवेणी संगम की यह जो रेती है, रज है, आपको इसको अपने घर के मंदिर में भी रखना चाहिए। किसी पवित्र गमले में डालते हैं, जैसे तुलसी में भी डाल सकते हैं या अन्य वृक्षों की जड़ में भी इसको डाल सकते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ कहा जाता है। पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। परिणाम स्वरूप इसके घर में कोई व्यक्ति त्रिवेणी संगम नहीं जा पाया है तो इस रज पर थोड़ा सा उसकी रेती की, त्रिवेणी संगम की रेती भी आपको लगानी चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, सभी को, अगर आप त्रिवेणी संगम पवित्र धाम जाकर आए हैं, गंगा नदी पर स्नान करके आए हैं, तो घर आकर के आपको कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज और गणपति गजानन महाराज का पूजन, क्योंकि प्रथम पूज्य वही हैं,
और शांति पाठ इस तरह से आप करना चाहिए। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सभी को त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के बाद अर्थात प्रयागराज में स्नान करने के बाद ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन निकालना चाहिए। देखिए, स्नान दान और इसकी बहुत महत्व हमारे वेद शास्त्रों में कही गई है। स्नान तो आप करेंगे ही, कहीं वहां पर दीपदान भी आपको करना है और घर आकर के वहां बैठ करके आपको कन्या पूजन करना है। यज्ञ हवन या अन्य बहन बेटियों को भी आप बुला करके उनके लिए भोजन दान पुण्य कर सकते हैं। प्राचीन समय में ऐसा किया जाता था, परंतु आज यह संभव नहीं हो पाता है। यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हैं तो अति उत्तम है। ब्राह्मण देवता को भी अपने घर में आप बुला सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। उसके निमित्त जो है किसी गरीब जरूरत निर्धन व्यक्ति को भी आप भोजन दे सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं करा पाते हैं तो आप कन्या पूजन करा सकते हैं, क्योंकि माँ भवानी, माँ भगवती मैया का भी यह स्वरूप माना जाता है। अपने आप में अद्भुत एक चमत्कार होता है। तब आप सभी को त्रिवेणी के संगम के जल को, जब आपको लगता है कि किसी की आप जन्म मृत्यु में गए हैं या कोई अपवित्र स्थान पर ऐसे गए हैं या आपका मन खराब हो रहा है, तो आपके जीवन में कोई अशुद्धि इस तरह से आ रही है, तो आप जो है गंगा जल को आचमन कर सकते हैं। गंगा जल अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। अपने नहाने वाली बाल्टी में जो है गंगा जल डाल सकते हैं। कहीं दाह संस्कार पर गए हैं आप, वहां से वापस आते हैं, जब नहाते धोते हैं उसके बाद स्नान के बाद जो है गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। जो है पवित्र संगम का जो जल लेकर के आते हैं तो वह अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ होता है। प्रिय भक्तों, आप जो है थोड़ा सा तुलसी में भी समर्पित कर सकते हैं। पितृबाधा से इससे मुक्ति मिलती है। त्रिवेणी संगम का जल अपने आप में इस तरह का आप प्रयोग करते हैं, इस तरह से पूजन करते हैं, तो यह जल अपने आप में एक चमत्कार होता है, अपने आप में श्रेष्ठ है। ऐसे में मासिक धर्म, सूतक पातक किसी भी स्थिति में यदि आपसे गलती से स्पर्श हो जाता है तो इसमें ज्यादा संकोच की कोई बात नहीं, लेकिन आप वैसे मंदिर में स्पर्श नहीं करें तो अति उत्तम रहेगा। यह कार्य करना है आपको। त्रिवेणी संगम का अभी जा रहे हैं या बाद में भी कभी जाते हैं तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ पर आपको कलश लेकर के जाना चाहिए। ध्यान रहे, यह कलश जो है छोटा सा कलश लेकर के जाएं और उसमें सुपारी है, पुष्प है, हल्दी है, चावल है, एक सिक्का है, साड़ी, ये सब लेकर के त्रिवेणी संगम पर जो है सुंदर स्वरूप में वहाँ पर आप माता को अर्पित करना चाहिए। तीन देवियों को आप जो है वस्त्र स्वरूप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में अन्न धन की सदैव बरकत बनी रहती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माताओं बहनों को भी ये वरदान मिलता है। छोटा सा कलश जो है आपको वहां पर दान करना चाहिए। परंतु आप त्रिवेणी संगम में कई वर्षों के बाद आपको जाने का मौका मिलता है तो वहां पर जाकर के आपको यह सब दान पुण्य करें और वहां पर आए हैं जो साधु महात्मा, उन्हें भी थोड़ा सा धन दान पुण्य में दें उनके लिए। और शास्त्रों में कहा गया है, देखिए किसी भी स्थान का अगर आप अन्न खाते हैं, यदि वहाँ पर जो भंडारे चल रहे हैं वहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ न कुछ वहाँ पर जरूर देना चाहिए। अन्न जल लेकर आते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपका दोष भी छुपा रहता है। आप ये नहीं सोचें कि हर जगह हमें निःशुल्क में मिल रहा है, तो वहाँ पर आप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करें। ये तीर्थ में आप व्रत रख सकते हैं, उपवास रखते हैं तो अति उत्तम है। देखिए वहाँ पर भी कल्पवासी होते हैं जो एक समय ही भोजन करते हैं या फलाहार सागार करते हैं या दूध पी करके भी वहाँ पर पूरा महीना निकाल देते हैं और तपस्या में लगे रहते हैं, तो वह बहुत बड़ी बात है। परंतु ग्रस्त जीवन में रह करके ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप जैसी आपकी श्रद्धा हो उस तरह से आप कर सकते हैं। और वहां पर संगम के जल से अगर आप अमावस्या तिथि पर स्वयं स्नान कर लेते हैं और त्रिवेणी संगम जो कि अपने आप में अद्भुत जल है, तो उससे अगर पितरों का तर्पण करते हैं, त्रिवेणी संगम के जल से अमावस्या तिथि पर घर पर भी छिड़काव करते हैं, तो ज्यादा नहीं, बस तो आपको 2-4 बूंद बाल्टी में डाल देनी है तो आपका कल्याण होना निश्चित है। और घर के दरवाजे पर आप छिड़काव करें और स्वयं स्नान के काम में रोग दोष यदि सता रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, तो आपका मन विचलित हो रहा है, तो गंगा जल से आपको आचमन भी कर लेना चाहिए। देखिए कोई पितृबाधा है तो वह भी से दूर होती है। तुलसी में छोटा सा अपना नाम गोत्र बोल करके एक संकल्पित और शिवलिंग बना सकते हैं, वहां पर संकल्प करें और उसमें आप जो है जल अर्पित करते हैं तो उससे आपकी विभाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, ऐसा शास्त्र विधान है।
और आप थक हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट जो है जीवन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो त्रिवेणी संगम के जल का यह दिव्य प्रयोग इस तरह से पूजन करें। और त्रिवेणी संगम का दोस्तों कोई जल सामान्य जल नहीं है, और वह भी महाकुंभ का समय जब चल रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने, करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आप में उसकी आस्था का प्रवाह किया है। लाखों नागा साधु सन्यासियों ने, ऐसे दिव्य पुरुष ने वहां पर स्नान किया है, जिनकी महत्ता अपने आप में बहुत ही ज्यादा होती है, अद्भुत है। तो आप सभी जब त्रिवेणी संगम का जल स्नान करने के लिए घर में लाए हैं तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा स्नान करने वाली बाल्टी में उसको मिला लें, और आप सभी को सुंदर स्वरूप में उसको बांटना भी है। जितना संभव हो सके, जो व्यक्ति नहीं जा पाए हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा देते रहें दान। अगर आप कोई चीज करते हैं तो उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। वहां से आपसे कोई मिलने आता है, त्रिवेणी संगम से आप घर आए हैं, तो आप उन्हें सिंदूर आदि सुहाग की सामग्री दे सकती हैं। यह बहुत सुखद फलों की अनुभूति होती है। इस तरह से आपको त्रिवेणी संगम के जल का यह दिव्य प्रयोग करना है। खूब दान पुण्य करें। देखिए, दान पुण्य तभी सफल होता है जब आपका दिखावा नहीं करते हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि त्रिवेणी संगम का जो जल दान पुण्य करते हैं वह प्रसाद है, या कोई भी वस्तु ला रहे हैं तो एक हाथ से आप दान करेंगे तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। इस तरह दान करना है। महादेव प्रसन्न होते हैं, बरकत होती है, और गंगा मैया प्रसन्न होती हैं। खूब दान पुण्य करें। त्रिवेणी संगम के जल का यह प्रयोग आपके लिए कैसा रहा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर आप अवगत करें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। कमेंट में हर हर गंगे नमामि गंगे जरूर लिखें। प्रिय भक्तजनों, जब आप कोई दान पुण्य करते हैं या आप अपने तन की शुद्धि के लिए आपने महाकुंभ में स्नान किया है, तो इसके साथ साथ मन की शुद्धि भी होना अति आवश्यक होता है। आपने तन का तो आपने शुद्धि कर ली, आपने गंगा स्नान कर लिया, आपने त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया, या कहीं पर भी गंगा जी में सरोवर में स्नान कर लिया, पवित्र तीर्थों में स्नान कर लिया, परंतु आपने जो है मन की शुद्धि नहीं की। तो मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इस वीडियो के माध्यम से आप एक मैसेज उसको अपने ऊपर अनुग्रहित करें, उसको महसूस करें कि आपको मन की शुद्धि भी करनी है। कहीं पर भी कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, और दान पुण्य कर्म अपने करते रहने हैं। निस्वार्थ परोपकार करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, वृद्धजनों की सेवा करते हैं, तो आपके कुटुंब में सुख समृद्धि बरकत सदैव आपको देखने को मिलेगी। हर हर गंगे नमामि गंगे।